हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 8। इस मॉड्यूल में हम लोग प्लेसिंग द कंपोनेंट्स देखेंगे, फर्नीचर, किचन, प्लम्बिंग एंड उसका साइज कैसे एडिट करते हैं, उसके हम लोग मटेरियल्स कैसे चेंज करते हैं, सरफेस पे कैसे रखते हैं, हाइट पे कैसे रखते हैं। तो ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे फैमिलीज पार्ट से, जो हमारे अलग अलग फैमिलीज होती है उससे रिलेटेड है ये पार्ट। तो हम चलते हैं हमारे रिविट में। तो कल इसके पहले वाले मॉड्यूल तक के हमने कहाँ तक के देख लिए थे? फ्लोर स्लैब एज भी देख लिया था हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पे। तो मैं ये फिलहाल इसको हटा देता हूँ। प्लिंथ लेवल पे चलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी फर्नीचर्स होते हैं ना अंदर पे, ये फर्नीचर्स दिखाना, इंटीरियर वाला पार्ट हम दिख रहे हैं आज। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है? कंपोनेंट्स में जाना है। उसके बाद में हम लोड फैमिली में जाएंगे। हम लोग डोर में भी गए किए थे, कंपोनेंट्स में गए थे, फिर लोड फैमिली में गए थे, फिर हम लोग कहाँ पे गए थे? हमने जो ई ड्राइव में सेव करके रखा है, मैट्रिक लाइब्रेरी के अंदर फोल्डर है, ठीक है। ये वाले फोल्डर के अंदर में हम फिलहाल फर्नीचर्स देखते हैं। फर्नीचर लिया तो स्टार्ट विद मैं सोफे से चालू करता हूँ, ठीक है। अब ये सब जो फर्नीचर है ये हमारे पास में इनबिल्ट है, एक मैट्रिक लाइब्रेरी आती है, वहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको फोल्डर प्रोवाइड करूंगा, तो आप वो फोल्डर से भी इसका मैं लिंक रहेगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। या फिर इंटरनेट में बहुत सारी साइट्स है जो फैमिलीज फ्री में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल कराती है। एक ऐसी ही साइट का नाम है revitcity.com करके। आप वहां पर डायरेक्टली जाके क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, एंड उसके बाद में आप वहां से फर्नीचर्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस साइट पे जाके चेक करिए एक बार। ये हमारे फर्नीचर्स आ गए। व्यू 3D व्यू में देख लेते कैसे दिखते हैं। तो बिल्कुल ये इस टाइप पे भी दिख रहे हैं। हाँ, अभी जैसे 2 सीटर हो गया, मुझे एक को 3 सीटर बनाना है। आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, देन उसके एडिट टाइप में जाओगे, एक डुप्लीकेट क्रिएट करोगे। डुप्लीकेट नहीं करोगे तो तीनों का साइज बढ़ जाएगा एक साथ। तो आप उसको डुप्लीकेट मारना है। डुप्लीकेट मारने के बाद में आपको क्या करना है, इसका साइज क्या बढ़ाएंगे, विद बढ़ाएंगे। सपोज मैं 150 कर रहा हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। समझा। देन वापस मैं आता हूँ हमारे लेवल पे, उसको एडजस्ट करने के लिए बराबर आप इसको एडजस्ट करते हो, एरो की से एडजस्ट करते हो, थोड़ा इजी पड़ता है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं होता। तो उसके बाद हम फिर से हम जाते हैं हमारे कंपोनेंट्स में, लोड फैमिली करते हैं एंड टेबल्स में जाके मुझे बीच में जो कॉफी टेबल होता है वो डालना है। यहाँ टेबल लिया आपने, स्पेस बार से वो क्या होता है, रोटेट होता है। स्पेस बार प्रेस करते जाओगे तो वो रोटेट होते जाएगा, और जैसा भी आपको व्यू रखना है वो सेट कर लीजिए, प्लेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो फ्लोर पे प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स है डायरेक्टली कहाँ पे लगने वाले हैं, फ्लोर पे लगने वाले हैं, तो डायरेक्टली फ्लोर पे ही प्लेस हो जाते हैं। उसके बाद में हम कुछ मैंने revitcity.com से भी डाउनलोड करके रखे कंपोनेंट, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। एक और लाइब्रेरी है, ये रिविट वाली नहीं है, पर ये भी इंटरनेट में आपको मिल जाएंगी। इसमें थोड़े ओल्ड कॉमन, जैसे रिविट के साथ में जो लाइब्रेरी आती है, मैट्रिक लाइब्रेरी हो गई, और ये जो लाइब्रेरी न्यू मॉडर्न लाइब्रेरी करती है, इसमें थोड़े से ओल्ड कॉम्पोनेंट मिलेंगे आपको। मिलेंगे बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स, पर अभी जो चल रहे हैं उससे मॉडर्न कॉम्पोनेंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए revitcity.com से हम लोग जो डाउनलोड करते हैं उसमें आपको पूरे मॉडर्न कॉम्पोनेंट्स मिल जाते हैं। एक मिनट में देख रहा हूँ। एक बार ई ड्राइव में, एम ड्राइव में चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने revitcity.com से करा हुआ है, एंड ये भी revitcity.com का बेड दिख रहा है।
ऐसे ही हमारे बेड आ गया। RabbitCity.com से अगर हम चीजें लाते हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है, ये वो मॉडल तो दिखते हैं पर उसका साइज एडिटेबल नहीं होते हैं। बहुत जगह आपको उसका साइज एडिट नहीं करते जमेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके रूम के अकॉर्डिंग है कि नहीं वो। अगर वो बैठते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बैठते तो आपको दूसरा ही लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके साइज एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो पूरे लॉक करके रखे रहते हैं कंपोनेंट्स। तो आप उसका साइज इसमें देख लेते हैं हम लोग एडिट टाइप में जाके। जैसे इसमें सिर्फ काय का साइज दिया हुआ, मैट्रेस का साइज दिया हुआ है ना, तो इसका सिर्फ मैट्रेस का साइज ही चेंज होगा। मैट्रेस है ना जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, उसका ये दूसरे पोर्शन का साइज चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो RabbitCity.com से आप थोड़े मॉडर्न कंपोनेंट्स डाउनलोड करके ला सकते हैं, और वो भी फ्री में है, ऐसा कुछ आपको चार्जेस नहीं लगेंगे उसके। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्नीचर वाले कंपोनेंट। उसके बाद हम ऐसे कंपोनेंट देखते हैं जिसको हमको किसी पर्टिकुलर हाइट पे लगाना है। जैसे टीवी रहती है हमारी, हम करीबन उसको 1 मीटर या 1.2 मीटर्स पे लगाते हैं फ्लोर लेवल से। तो ऐसे कंपोनेंट जिसको आपको पर्टिकुलर हाइट पे प्लेस करना है, तो आप कैसे प्लेस करोगे? आप कंपोनेंट लीजिए, हमारा कंपोनेंट है ई ड्राइव में, डिवाइसेस के अंदर में है। तो जो टीवी लगाना है, टीवी प्लाज्मा करके। अब आप ऐसे टीवी का डायरेक्टली प्लेस करते तो ये क्या हो जाएगा, जमीन पे लग जाएगा, फ्लोर लेवल पे लग जाएगा। तो मुझे इसको थोड़ा सा ऑफसेट देके या फिर थोड़ी सी हाइट पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑफसेट करके ऑप्शन दिखेगा, ये मैं ऑन कर देता हूँ। ऑफसेट, ये आपको जमीन के कितने ऊपर लगाना है। सपोज मुझे इसको 100 सेंटीमीटर ऊपर लगाना है, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे प्लेस करोगे तो ये कंपोनेंट कैसा होता है, जमीन से या फिर फ्लोर लेवल से आपको दिखेगा कि ये ऊपर प्लेस हो रहा है। दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली 100 सेंटीमीटर अबव द फ्लोर लेवल प्लेस होगा आपका। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिनको हमको फ्लोर लेवल से ऊपर तक प्लेस करना है, पर एक्यूरेट हमको हाइट नहीं पता रहती है उसकी। तो ऐसे कंपोनेंट कैसे होते हैं देख लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ डाइनिंग टेबल का। मुझे यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस करना है। फर्नीचर टेबल एंड दिस इज माय डाइनिंग टेबल। ठीक, एंड इसे चेयर्स के साथ साथ लगा देते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार 3D व्यू में देख लेते हैं हम लोग। अगर ग्लास नहीं है तो हम ग्लास भी चेंज करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी आपको उसमें तो वो मटेरियल सा ग्लास का दिख रहा था, पर यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है हमको, है ना। ये ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए। तो ऐसे केस में आप इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में जाइए, एडिट टाइप कर दीजिए, उसको डुप्लीकेट मार दीजिए एक बार, और यहाँ पे आपको उसका दिखेगा बेस मटेरियल एंड टॉप मटेरियल। तो मैं इसका टॉप मटेरियल से चालू करता हूँ। अब यहाँ पे कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है पहले से, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक है डिफॉल्ट करके उसका ही हम डुप्लीकेट मारेंगे, और एक नाम दे देता हूं मैं, जैसे इसका नाम है टॉप लाइन, एंड यूज रेंडर अपीयरेंस में गया, एंड आपको जाना है ग्लास में। यहाँ पे काफी तरह की ग्लास है, जो भी आपको ठीक लगता है। जैसे मुझे क्लियर ग्लास ही चाहिए, तो मैं क्लियर ले लेता है यहाँ से डायरेक्टली। अप्लाई कर दो, ओके कर दो, ओके। ठीक है, आपको समझ रहा है। ये हमने अभी क्या किया, इसका मटेरियल चेंज किया। अब ये इसका भी देख लेते हैं, चेयर्स में मटेरियल अवेलेबल है क्या। तो आप देखोगे कि यहाँ पे चेयर्स में मटेरियल अवेलेबल नीचे में है, पोजरी दिख रहा है। इस पर क्लिक करके देखते हैं, कलर नहीं आ रहा है क्योंकि। तो हम इसी का क्या कर देंगे, डुप्लीकेट क्रिएट कर देंगे। यूज रेंडर अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस लाइब्रेरी में गए, और यहाँ पे आपको फैब्रिक दिखेगा। फैब्रिक में लेदर करके ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं कोई कलर ले लेता हूँ यहाँ से, अप्लाई, ओके ओके। दिखा, ये यहाँ का कलर चेंज हो गया। पहले व्हाइट दिख रहा था, अभी थोड़ा सा इसमें लेदर लुक आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मटेरियल भी चेंज कर सकते हो हमारे फैमिलीज पे। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि ऐसे कंपोनेंट जिसको हमको जमीन की एक पर्टिकुलर हाइट पे तो रखना है, पर हाइट हमको पता नहीं है इसकी। चलो देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट है वो।
तो स्टार्ट करते हैं डाइनिंग टेबल पे जो ग्लासेस होते हैं या फिर प्लेट्स होती है वैसे कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट में जाते हैं, लोड फैमिली करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है स्पेशलिटी इक्विपमेंट के अंदर। स्पेशलिटी इक्विपमेंट में जाइए, यहाँ पे आपको कटलरी दिखेंगे। अब कटलरी में जैसे ये बॉटल्स हो गई है ना, मुझे जैसे प्लेट करना है प्लीज। तो अभी क्या करना है, आप बोलोगे सर ऑफसेट डाल के कर सकते हैं, पर ऑफसेट डाल के कर सकते हैं हम लोग, पर हमको टेबल की एक्यूरेट हाइट पता होनी चाहिए। तो मुझे अभी हाइट पता है नहीं इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले इसको जमीन पे प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं उसको ऊपर कैसे लेकर आएंगे। स्पेस बार से रोटेट होता है, पहले भी बताया है। ठीक है, तो आप एक बार 3D व्यू देखिए तो आपको दिखेगा कि ये फ्लोर लेवल पे लग गई है। ठीक है, फ्लोर लेवल में दिख रही है। नेक्स्ट में क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस एंटायर व्यू। ऐसे जितने भी फैमिलीज है एंटायर व्यू में आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको उसके फ्रंट में आना, जहाँ से बिल्कुल वो स्ट्रेट दिखने लगे आपको, और अंदर दिखने को हम क्या यूज करते हैं, वायर फ्रेम व्यू। गुड, वायर फ्रेम व्यू से आपको उसको ऊपर करना है। सेलेक्ट ऑल किया हमने, और इसको आप क्या कर दो, एरो कीज से आप लेके चल दिए। तो टेबल का टॉप और ये प्लेट्स के बॉटम को आपको क्या करना है, मैच करना है। ये आगे मैच हो गया। इसको वापस रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं हम लोग, तब आपको दिखेगा कि ये टेबल के टॉप पे मैच हो गया। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल, ऐसे फैमिलीज जिसको आपको हाइट पे रखना है इस तरीके से कर सकते हैं उसको। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे किचन के कंपोनेंट्स। अब किचन हम लोग सपोज यहाँ पे बनाते हैं इस पार्ट में, तो वापस मैं प्लिंथ लेवल में जाता हूँ। इसमें जो किचन बनता है वो हमारा मॉड्यूलर टाइप का किचन बनता है। तो मॉड्यूलर किचन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बेस कैबिनेट्स लगाने पड़ते हैं, नीचे में बेस बनाना पड़ता है। तो कंपोनेंट्स में जाओगे आप, लोड फैमिली लोगे, एंड आपको जाना है मैट्रिक लाइब्रेरी में केस वर्क के अंदर में। यहाँ पे केस वर्क 3rd नंबर का फोल्डर, इसमें जाना है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बेस कैबिनेट्स लगाएंगे। बेस ले लेता हूँ यहाँ से। अब मुझे एल शेप का इसमें लगाना है, तो मैं एल शेप का पहले यहाँ पे शेप पुट कर देता हूँ, और उसके बाद वाला मुझे सिंपल चाहिए रेक्टेंगुलर। ठीक है, हम इसको 3D में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपको लग रहा है सर उल्टे लग गए, हाँ उल्टे लग गए हैं, तो आप क्या करो, स्पेस बार से इसको रोटेट कर लिया मैंने, और इसको मैं वापस अपने व्यू में आके मूव कमांड लेता हूँ। इसका फ्रंट पकड़ते हैं हम लोग, और इसके यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में मुझे यहाँ पे भी चाहिए वही चीज, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रॉ एक्सिस वाला मिरर लोगे, यहाँ से एक पॉइंट पकड़ोगे और 45 डिग्री पे क्या मार दोगे, आप इसका मिरर मार दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो कितने दूरी पे आएगा, 45 के 90 डिग्री के एंगल पे आएगा वो। कंट्रोल दबा के आप इसको थोड़ा सा क्या करिए, एरो की से सामने में लेके आ जाइए। ठीक है, तो बेस लग गया हमारा, आपको दिख रहा होगा, हाँ बेस लग गया है। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें मुझे टॉप लगाना है। तो टॉप लगाने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस साइड में सिंक प्लेस करना है। तो सिंक के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा गैप कर रहा हूँ इसको, तो एडिट टाइप कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके इसको डुप्लीकेट कर देते हैं हम लोग। ओके, एंड इसको 60 सेंटीमीटर की जगह में 120 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ताकि सिंक जो है इसके अंदर में फिट हो जाए। ठीक है, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, जब हमारा सिंक हम उसका टॉप डाल देंगे उसके बाद भी आप ये स्टेप कर सकते हैं, तो मैंने पहले कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसमें टॉप लगाना है आपको। तो वापस हम लोग अपने लेवल में आएंगे, अब यहाँ से लेंगे कंपोनेंट, लोड फैमिली, और अभी केस वर्क में जाके काउंटर टॉप लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टाइप का टॉप है, तो मुझे एल टाइप का टॉप चाहिए जिसमें सिंक लगा है, वही उठा लेता हूँ। ये सिंक वाला उठा लेते हैं हम लोग। इस टाइप का शेप है, यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको आपको अगर ड्रैग करना है, इसका साइज एडजस्ट करना है, तो आपको सिर्फ लेवल में ही एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप टॉप पे क्लिक करोगे तो ये एरोस से आप क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाले जो एरोस दिख रहे हैं, इससे आप सिंक को एडजस्ट कर सकते हो।
उसको हम लोग इस पे एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारे कैबिनेट्स दिख रहे होंगे आपको, लग गए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल कैबिनेट्स लगा सकते हैं, जो हमारे किचन में प्रॉपर अपर साइड में रहता है, उसको वॉल कैबिनेट्स बोलते हैं, वर्चुअल वॉल शेल्व्स बोलते हैं। तो हम लोग फिर से कंपोनेंट्स में जाते हैं, केस वर्क में जाते हैं एंड शेल्विंग या फिर टॉल कैबिनेट्स में जाते हैं। टॉल कैबिनेट्स में नहीं है तो एक बार वॉल कैबिनेट्स चेक करते हैं। हाँ, ये वॉल कैबिनेट्स में आप लोग लगा सकते हो। अब जैसे वॉल के पास में जाओगे तभी ये दिखाएगा, ठीक है, जैसे बीच में कहीं नहीं दिखाएगा, जैसे ही वॉल के पास में जाओगे तो ये आपको शो करेगा कि यहाँ पे आप कैबिनेट पुट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप के कंपोनेंट्स हैं। आप जब भी कोर्स डाउनलोड करोगे तो आप इसको चेक भी कर सकते हो हमारे पास में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। एंड एडेनॉन की आप एक rivetcity.com की साइट भी बताया मुझे आपको मैंने, वहां से भी आप ये सब चीजें क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ये कम लगे या फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो। ये क्या हो गया, हमारा किचन के कंपोनेंट्स हो गए। फिर जो भी हमारे फ्रिज वगैरह रखना है तो वो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे लोकेशन है उसकी। आप क्या करिए, उसको कंपोनेंट्स में जाइए, लोड फैमिली करिए। एंड इसके पहले भी हम लोग स्पेशलिटी इक्विपमेंट के अंदर जा चुके हैं, तो वहीं पे आपको जाना है स्पेशलिटी इक्विपमेंट के अंदर में। यहाँ पे आपको डोमेस्टिक के अंदर में आपको ये सब मिल जाएगा ना, ये डिश वॉशर है, कुक टॉप है एंड ये है, ये रेफ्रिजरेटर है। तो जो किचन के कंपोनेंट है आपको स्पेशलिटी इक्विपमेंट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे ये एग्जॉस्ट दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के मॉडर्न घरों में। तो हम लोग जहाँ पे भी हमारा गैस रहता है वहाँ पे इसको पुट करते हैं, खिड़की हटा देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। इस टाइप का है, लुक अच्छा नहीं है इसका, फिर भी ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हम चेक करते कुछ चेंज करने का ऑप्शन है क्या हमारे पास में, तो दिया तो है ऑप्शन, चेक कर लेते हैं। मैं इसको मेटल ही दे देता हूँ। अप्लाई, ठीक है, ये हमारी चिमनी लग गई। नेक्स्ट है हमारे वो है प्लम्बिंग के या फिर हमारे जो WC वगैरह देते हैं वो वाला आइटम। सपोज ये मेरा वॉशरूम है, दो पैर हटा देते हैं हम लोग। फिर इसमें जाता हूँ कंपोनेंट्स में, यहाँ से लोड फैमिली लेते हैं, फिर जाते हैं हम लोग प्लम्बिंग वाली कंपोनेंट्स के अंदर में। प्लम्बिंग कहाँ पे, ये वाली प्लम्बिंग है। तो स्टार्ट विद आर्किटेक्चर, फिक्सचर एंड यहाँ पे आपको WC के अंदर जाना है। ये टॉयलेट सीट देख लेते हैं हमारे। तो जैसे भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे इंडियन है तो इंडियन भी आपको डाउनलोड करके मिल जाएंगी। इसमें नहीं है अवेलेबल, आप इंडियन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेस्टर्न इसमें अवेलेबल है। उसके बाद में है सिंक्स वगैरह अगर आपको लगाने हैं तो सिंक, देन शावर्स का भी ऑप्शन है हमारे पास में। तो जितने चीजें आप इमेजिन कर सकते हो घर में होती है आपके पास में, सभी यहाँ पे अवेलेबल है, आप सभी को लगा सकते हो। और आप जितनी मेहनत करोगे इनको पुट ऑन करने में, इसके बाद में जब हम रेंडर मारेंगे तो इसमें क्लाइंट इम्प्रेस होने की ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं कि उसको ज्यादा अच्छा लगे हमारा प्रेजेंटेशन। ये सब काम हम प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, है ना, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कहाँ कहाँ क्या लगने वाला है, ठीक है। एंड क्लाइंट को भी समझ जाएगा घर का एक लोकेशन कैसा होता है, इंटीरियर का व्यू कैसा दिखेगा, ठीक है। ये हमारे क्या थे, कंपोनेंट्स थे। अगर आपको ये कंपोनेंट्स पसंद नहीं आ रहे हैं, एक तो rivetcity.com तो है ही, इसके अलावा rivetcity.com पे भी आपको नहीं मिल रहा है, तो हम आखिरी में जब हमारा कोर्स के लास्ट 2 या 3 मॉड्यूल्स रहेंगे उसमें हम ये सब फैमिलीज कैसे बनते हैं वो भी चेक करेंगे कि ये डोर्स कैसे बनते हैं, विंडोज कैसे बनती है, फर्नीचर्स कैसे बनते हैं ना, टेबल्स है, लाइट्स है, ये सब जो कंपोनेंट्स
है ना जो हमको नहीं बना पाएंगे या फिर हमारे को नहीं मिल पाते, तो आप कोर्स के एंड तक ये खुद भी बनाना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हमारा हो गया है कोर्स। प्लेसिंग कंपोनेंट हो गया, स्पेसिफिक हाइट हो गया, एडिटिंग साइज हो गया, मैट्रिक लाइब्रेरी कंपोनेंट कैसे करते हैं, फर्नीचर, किचन, प्लम्बिंग का भी हो गए। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप काफी चीजें लगा सकते हो। इंटीरियर कंपोनेंट्स, एक्सटीरियर कंपोनेंट्स है, लगते सब ऐसे ही है। स्पेस बार का रोटेट होते हैं, एडिट टाइप डुप्लीकेट मार के आप क्या करिए उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। कुछ कंपोनेंट के डायमेंशन चेंज नहीं होते हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपको ऑल्टरनेटिव या तो नेट से ढूंढना पड़ेगा या फिर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारे।